हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का विषय सोशल साइंस का 6 अक्टूबर को हो रहे मंथली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं। 100% यहीं से तुम्हारा प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा गया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें सबसे पहले मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डेट जो कि है 6 अक्टूबर 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला प्रश्न है एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है वेद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1, बी पे 2, सी पे दिया हुआ है 3, डी पे 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों पुरोहित द्वारा लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 वर्गों में बांटा गया है पुरोहित द्वारा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, महिला और शूद्र, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिलाओं और शूद्र को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों झारखंड की मिट्टी मृदा की जानकारी के लिए उपयोग किया जाने वाला मानचित्र किस प्रकार का है। ऑप्शन ए भौतिक, बी राजनीतिक, सी थीमेटिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थीमेटिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों भारत का भौतिक मानचित्र किस पैमाने का होगा। ऑप्शन ए बड़े पैमाने का, बी छोटे पैमाने का, डी दोनों में किसी का, ऑप्शन डी किसी पैमाने का नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का भौतिक मानचित्र छोटे पैमाने का होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न, जो कि तुम्हें 2 अंक के पूछा जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, फिर हम इसका उत्तर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है मानचित्र क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा है हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे या फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा गया था सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो इसका सही उत्तर है मगध। मगध इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। मगध सभी 16 महाजन के सबसे शक्तिशाली था। यह विभिन्न शासकों जैसे बृहद, नंद और मौर्य द्वारा शासित था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था मानचित्र क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक हिस्से के पैमाने का अनुसार समतल सतह पर बनाया गया चित्र है।
मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पहाड़ों, पर्वतों, मैदानों, नदियाँ और महासागर को दर्शाता है। और सेकंड है तुम्हारा राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों के साथ-साथ विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। और थर्ड है तुम्हारा थीमेटिक मानचित्र। ये मानचित्र विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन या उद्योगों का वितरण। तो इस प्रकार से 3 मानचित्र होते हैं। तो इस तरह से तुम्हें इसका उत्तर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था और क्यों। तो इसका उत्तर हमने डिस्कस कर लिया, जो कि था तुम्हारा क्या, मगध और शक्तिशाली होने के कारण थे। इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की शक्तियाँ होने के कई कारण थे। पहला था मगध का गंगा, सोन जैसे नदियों से घिरा था, जिससे कृषि बहुत उपजाऊ थी। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे, यह क्षेत्र लोहे के भंडार से समृद्ध था, जिसका उपयोग हथियार, कृषि उपकरण बनाने में होता था। थर्ड पॉइंट लिखोगे, मगध के 2 राजधानियाँ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित था। फोर्थ पॉइंट पे लिखोगे, मगध के शासकों ने बड़ी और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें पूछा गया था, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का क्या स्थिति थी। और 10-9 पे पूछा गया था शक्तिशाली महाजनपद कौन था और क्यों। तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका उत्तर, जो कि था ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का क्या स्थिति थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। जहाँ पे तुम पॉइंट 1 पे लिखोगे, इस काल में स्त्रियों को यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। थर्ड पॉइंट पे लिखोगे तुम, कुछ विधु स्त्रियों जैसे अपाला, घोषा और लोपामुद्रा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फोर्थ पॉइंट पे लिखोगे, हालांकि उन्हें राजनीतिक सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से तुम्हारा सोशल साइंस का A to Z प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।